धर्म की, वैदिक धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय हो। हमारे बीच श्री आदरणीय परम पूज्य श्री रघुनाथ पांडे जी हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना थी उसको अपने संक्षिप्त उद्बोधन में हम लोगों को मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के संचालक और व्यवस्थापक शास्त्री विनोदार जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, हृदय धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यहाँ आने का मुझे मौका दिया, आपके साथ मिलने का और विचारों का आदान प्रदान करने का। भाइयों बहनों, ये भारत माता की जय या वंदे मातरम ये वो नारा है जो अंग्रेजी हुकूमत के समय नारा लगाने पर अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे। समय का सीमा देखते हुए मैं 5 से 10 मिनट का समय लूँगा और थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। ये वो महर्षि थे जिन्होंने एकता को सूत्र को बांधा, हर वर्ग के लोगों को, हर विचार के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। और ये एकता ही थी जिसके बल पर हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 90 वर्ष के संघर्ष के बाद देश को आज़ाद कराया। भाइयों बहनों, मैं थोड़ा सा शहीद मंगल पांडे के बारे में बोलना चाहूँगा 5 मिनट। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक मंगल पांडे सिपाही के रूप में थे। जब उनको मालूम हुआ कि गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में लगी हुई है और उस समय कारतूस को दांत से खींचकर गोली भरनी पड़ती थी, धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण, कट्टर हिंदू होने के कारण उन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया और बैरकपुर छावनी में उन्होंने विद्रोह किया। ये घटना 29 मार्च 1857 की है और उस प्रांगण में सार्जेंट ह्यूम आए, उनको गोली से उड़ा दिया। उनको पकड़ने की कोशिश की गई, उन्होंने अपने पर गोली चलाई लेकिन पैर के नीचे से गोली निकल गई। उनको अरेस्ट किया गया और फौजी मुकदमा हुआ। कम समय में 6 अप्रैल को ही, एक सप्ताह के अंदर उनको फांसी की सजा सुनाई गई और 7 अप्रैल को फांसी देने का निर्णय किया गया। लेकिन स्थानीय जल्लादों ने भी फांसी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो भी शहीद मंगल पांडे के साथ हो गए थे और बैरकपुर के सारे सिपाही उनके साथ थे। अब अंग्रेजों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इनको फांसी किससे दिलवाई जाए। तो चुपके चुपके कलकत्ता से 2 जल्लाद बुलाए गए। उनको बताया नहीं गया किसको फांसी देनी है, कब देनी है। और प्रातः काल 5:30 बजे 8 अप्रैल को उनको बताया गया कि मंगल पांडे को फांसी देनी है बैरकपुर प्रांगण में। उनको फांसी दी गई और उनसे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे जाने के बाद हमारे जैसे बहुत मंगल पांडे इस देश में पैदा होंगे। भाइयों बहनों, ये आज़ादी की लड़ाई की एक चिंगारी थी जो ये चिंगारी बैरकपुर में जाके गिरी और 1 महीने 32 दिन के बाद में 10 मई को ये ज्वाला के रूप में लपट गिर गई। और उस समय वहां के सारे सिपाही ने बगावत कर दी। ये 10 मई 1857 की घटना है, आप सभी जानते इतिहास की बात। और ये पूरे देश में लहर के साथ फैली। उस समय के तत्कालीन बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, झांसी की रानी, अवारा जिले के कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह 80 साल के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने को आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिया। जब ये ज्वाला पूरे देश में फैली तो लोगों के मन में हुआ कि हम गुलाम नहीं रहना चाहते हैं, रहना नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और बाद में चल करके बाल गंगाधर तिलक ने यही लखनऊ से जब नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, चाहे वो नरम दल के हों चाहे गरम दल के।
देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सबका एक ही लक्ष्य था कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी के पहले पूरा देश एक था, आज अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बचा खुचा हिंदुस्तान, अखंड भारत इतना बड़ा विशाल देश, हिंदू मुस्लिम एक वर्ण के लोग, कोई क्षेत्र की बात नहीं, सबका एक ही था कि हिंदुस्तान हमारा देश है, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और इसे लेकर रहेंगे। आज़ादी मिलने के बाद आप सभी को मालूम है कि देश की परिस्थितियां बदल गई, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो या हमारे निचले स्तर से हो। आज हमें देश के लिए क्या करना है? आज़ादी एक हमारी धरोहर है जिसे सेनानियों ने हमें दिया, इसे संभालना, इसको आगे बढ़ाना और देश को मजबूत बनाना ये मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार की बात हम पहले करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। रूप से वंशवाद, क्षेत्रवाद, इसको खत्म कीजिए, ये हमारे देश को खोखला कर रहा है और हमारी कमजोरी का फायदा दूसरे देश वाले उठा सकते हैं। जय भारत।